देखिए विजेंद्र, अभी फिलहाल बैठक शुरू ही हुई है और जो तमाम सीडब्ल्यूसी के पदाधिकारी है, सदस्य है, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। जहां तक राजस्थान की हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा से जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह है, वो सीडब्ल्यूसी की बैठक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी मौजूद है, अमरिंदर सिंह मौजूद है और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता जो सीडब्ल्यूसी के पदाधिकारी है वो जुड़े हुए हैं। कुछ देर में सबसे पहले जो है वो सोनिया गांधी का उद्बोधन होगा और उसके बाद तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। जी नरेश जी, इस दौरान जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की इच्छा पेश की है। बिल्कुल, मैंने कहा कि जब सोनिया गांधी का जो उद्बोधन जो है उसके बाद इस मुद्दे पे जो उन्होंने बात रखी है उस मुद्दे पे चर्चा होगी और तमाम जो पदाधिकारी है वो इस बात का विरोध करेंगे। वो नहीं चाहते कि सोनिया गांधी पद छोड़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर एकजुट रखना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस की फिर से सत्ता में लाना है, पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करना है, संगठन को खड़ा करना है, तो सोनिया गांधी का अध्यक्ष बना रहना जरूरी है। ऐसे में सभी कांग्रेस के नेताओं ने ये अपील की है कि सोनिया गांधी पद ना छोड़े, अपना जो उन्होंने पेशकश की जो वहां तक बात आ रही है उस पर पुनर्विचार करें। और चूंकि सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के नाम को लेके भी लगातार बातें सामने आ रही है, लेकिन वो दूसरा विकल्प कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी अपनी बात पे अड़ी रहती है तो फिर राहुल गांधी के नाम पे सीडब्ल्यूसी बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल तमाम जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं इस बैठक में, उनका यही कहना है कि सोनिया गांधी जिनके बारे में बात आई है कि वो पद छोड़ना चाहती है, पेशकश उन्होंने की है, वो चाहती है कि इस पद पे बने रहें और वो ही जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व करते रहें। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यही कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और केंद्र की सरकार से मुकाबला करना है। जो चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत रखने की, उसके लिए सोनिया गांधी का इस पद पे बना रहना जरूरी है। अच्छा नरेश, इस दौरान आपको संभावनाएं क्या दिखाई दे रही है? संभावनाएं ये हो सकती हैं कि सोनिया गांधी को कम से कम इसलिए मना लिया जाए कि अगले 3-6 महीने तक आप जिम्मेदारी संभालिए, तब तक या तो राहुल गांधी को मना लिया जाएगा या फिर किसी अध्यक्ष के लिए दावेदार की खोज शुरू की जाएगी, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। देखिए, गैर गांधी जो है वो कोई अध्यक्ष हो, इस बात की संभावना बहुत कम कांग्रेस में नजर आती है। और फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं उनका जोर इसी बात पे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बने रहे और जब तक सोनिया गांधी ही अपने उत्तराधिकारी के बारे में फैसला ना कर ले, वो भी राहुल गांधी ही हो, तब तक जो है इस पद पे बने रहें। और अगर बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी अडिग है अपने फैसले पे, तो फिर राहुल गांधी को कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसके अलावा कांग्रेस में देखिए विजेंद्र, कोई विकल्प नजर नहीं आता और न ही कोई कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है। हालांकि जिस तरह से 23 नेताओं का एक पत्र आया था कि ऐसा एक्टिव अध्यक्ष होना चाहिए जो पूर्णकालिक हो, पूरा समय दे, तो उसको लेके भी कांग्रेस में बिल्कुल दो खेमे स्पष्ट नजर आ रहे हैं और इस बात का विरोध भी हुआ है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह के अगर कोई पत्र आया है सामने तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की स्थिति कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ही तो अध्यक्ष रहे। तो अगर आज की जो बैठक में भी इस मुद्दे पे चर्चा होगी तो यही मुद्दा जो है हावी रहेगा कि सोनिया गांधी पद पे बने रहे अगले जब तक वो अपना उत्तराधिकारी ना बना दे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर सोनिया गांधी अडिग रहती है, जैसे मैंने कहा, तो राहुल गांधी के अलावा और कोई विकल्प इस बैठक में नहीं सुझाया जाएगा और कोई विकल्प इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि कोई अन्य नाम प्रस्ताव किया ही नहीं जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की हम अगर बात करें, और विजेंद्र आप भी जानते हैं, लगातार आपने भी देखा है कि गांधी परिवार जब तक कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है तब तक ही कांग्रेस जो है वो कह सकते हैं मजबूती से खड़ी रह सकती है। अन्य विकल्प पहले भी हमने देखे हैं, जब गैर गांधी जब अध्यक्ष बने तो कांग्रेस की क्या स्थिति हुई थी, किस तरह से कांग्रेस बिखरती नजर आती है। ऐसे में अगर कांग्रेस को मजबूत रहना है, एकजुट रहना है, तो नेतृत्व वो गांधी परिवार के हाथ में होगा, तभी कांग्रेस है वो एकजुट नजर आएगी और उसमें बिखराव नहीं होगा। अगर गैर कांग्रेसी की बात, गैर गांधी की हम बात करें तो देखिए ऐसा विकल्प नजर नहीं आता, न ही किसी कांग्रेसी ने इस तरह की बात कही है।
उनका यही कहना है कि सोनिया गांधी बनी रहे, और सोनिया गांधी अगर अपने फैसले पर अडिग रहती है तो फिर राहुल गांधी को ये कमान सौंपी जाए। अच्छा नरेश, इन सभी के अंदर कहीं पे आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं? हालांकि वो मना कर चुकी हैं कि या तो राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे या कोई गैर गांधी हुआ तो उसको भी वो बॉस मानने को तैयार है, लेकिन आपको कहीं संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, अभी पिछले दिनों के अगर हम घटनाक्रम को देखें और अभी जो CWC बैठक में जो मौजूद पदाधिकारियों के हम अब तक के बयानों को देखें या उनका जो हम रुख देखें, तो कहीं प्रियंका गांधी का नाम फिलहाल जो है इस चर्चा में नहीं है। हालांकि पहले जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी उस समय जरूर उनके नाम की चर्चा चली थी, लेकिन फिलहाल दो ही नाम जो है वो कांग्रेस की राजनीति में घूम रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी 2 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है, और कांग्रेस के युवा भी चाहते हैं कि वो पार्टी की कमान संभाले। अशोक गहलोत ने भी कहा है ये बात, सचिन पायलट ने भी ये बात कही है, और भी कांग्रेसी नेता लगातार इस बात को उठा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने भी ये मांग की है कि राहुल गांधी कमान संभाले, लेकिन वो भी तब है जब सोनिया गांधी इस पद पे ना रहे, क्योंकि पहली जो विकल्प है, पहली जो चॉइस है वो सोनिया गांधी है। तो सोनिया गांधी आप जानते हैं कि करीब 17 साल लगातार अध्यक्ष रही थी, और उनके कारण ही जो बिखरी हुई कांग्रेस है वो फिर एकजुट हुई थी। तो ऐसे में मौजूदा स्थिति में जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का लगातार शासन चल रहा है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को कड़ी जो चुनौती है वो मिलने वाली है, तो ऐसे में कांग्रेस को फिर से खड़ा रखना है, मजबूत रखना है, प्रदेशों में सरकारों में कांग्रेस की वापसी करानी है। तो गांधी परिवार के अलावा अगर कोई अध्यक्ष की बात होती है तो लगता है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के पदाधिकारियों को मानना है। ऐसे में तमाम पदाधिकारी जो CWC के पदाधिकारी है, मेंबर है, कांग्रेस के अन्य जो नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें या पुराने जो मंत्री उनकी बात करें, तो भले CWC के मेंबर या पदाधिकारी नहीं है, उन्होंने भी लगातार यही बात उठाई है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की कमान संभाले। नरेश, क्या ये साफ है तस्वीर पूरी तरीके से कि जो आज CWC की बैठक है उसमें कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा? ये भी मुमकिन कि 1-2 बैठक और कर ली जाए? देखिए, जहां तक लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं और जिस तरह से चर्चा सामने आ रही है उसको देख के यही लगता है कि आज जो कांग्रेस अध्यक्ष को लेके जरूर कोई न कोई दिशा निर्देश है, कोई गाइडलाइन है, कोई लाइन ऑफ एक्शन है, वो तय हो जाएगा कि अध्यक्ष पे क्या सोनिया गांधी बनी रहती है, क्योंकि इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। और अगर वो अपने फैसले पे अडिग है कि वो नहीं रहना चाहती, तो फिर उनकी तरफ से क्या विकल्प दिया जाता है नए अध्यक्ष के रूप में, और अगर नए अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है तो कब होनी है, आज ही होनी है या एक टाइम बाउंड एक लाइन ऑफ एक्शन तय करके उसके बाद उस पर